Everyone and welcome back. This is the part another of the e-commerce series. आज हम बात करेंगे ACH के बारे में. So ACH की फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस. ठीक है. एंड ACH का यूज हम कहाँ करते हैं? व्हाट इज द ACH टू बैंक ट्रांसफर? ACH stand for automatic clearing house, a USA financial network used to electronic payment and money transfer. ये यूएस में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट और मनी ट्रांसफर के लिए यूज किया जाता है और इसको डायरेक्ट पेमेंट्स के नाम से भी हम जानते हैं. ACH पेमेंट आर ए वे टू ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन बैंक टू अनदर विदाउट यूजिंग द पेपर चेक. आप बिना पेपर चेक के एक बैंक से दूसरे बैंक में आप ट्रांसफर कर सकते हैं. ये एंड अगर हम ACH की बात करते हैं तो उसके कुछ मीनिंग को हम समझ लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल लाइक इसका ACH की फुल फॉर्म जैसे कि पहले ही हमने क्लियर आपको बता दी थी. व्हाट इज द फुल फॉर्म ACH स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस. ओके. अनदर वन है इट इज ए सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम. ACH is run by who and what is the institution name that run by the ACH? So ACH run by the National Automated Clearing House Association. Okay, so that is a very important point. You remember that कि which association run the ACH? So ACH run by National Automated Clearing House Association. And automatic National Automatic Clearing House Association connect all the USA financial institution. US में जितने भी financial institution है वो इससे connected है. And how they work for each other, they deal with the payroll system, external fund transfer, person to person payment and tax refund, consumers bills, tax payment, direct deposits from employer and government benefit program to etc. So the ACH deal with the payroll system. अगर आप अपने एम्प्लॉय को सैलरी देना चाहते हैं, external fund transfer when the you transfer to another bank account, and person to person payment if you want to pay to another person account, tax refund if you want to refund your tax then automatically deposit to your bank account. Another one is a consumer bill, tax payment, direct deposit. So पहला तो मेन चीज है you just remember that who run the ACH run by the USA financial institution, and the name of the USA financial institution is National Automated Clearing House Association. Okay. So it is also used for paying the loan, इंश्योरेंस रेंट एंड अदर रेगुलर पेमेंट दे आर फिक्स्ड. कोई भी रेगुलर पेमेंट है जो हर मंथली फिक्स जानी है, जैसे लोन की इंस्टॉलमेंट है फिक्स है, फिक्स जाती है. इंश्योरेंस की पेमेंट है दे आर फिक्स, तो फिक्स जाती है. तो फिक्स पेमेंट के लिए आप ACH का यूज कर सकते हैं. एंड इट एस्टेब्लिश टू कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शंस गवर्निंग ट्रांजेक्शन है कंज्यूमर ट्रांजेक्शंस. यानी कि गवर्नमेंट की जितनी भी ट्रांजेक्शन है, कंज्यूमर ट्रांजेक्शन या बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आप ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के माध्यम से कर सकते हैं. कोई भी व्यवसाय जो ई कॉमर्स के माध्यम से चलता है, सो ई कॉमर्स पेमेंट आल्सो यूज टू ACH ट्रांसफर. ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस जो है ई कॉमर्स के लिए यूज किया जाता है. आई अगेन रिपीट ऑल द कंटेंट. ACH फुल फॉर्म स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस. ये एक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है. अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं, दे रन बाय नेशनल ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस एसोसिएशन. दे कनेक्ट टू द USA फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. यूएस के जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको आपस में कनेक्ट करता है. किसी को आपने पेरोल पेमेंट करनी है, बाहर ट्रांसफर करना है, पर्सन टू पर्सन पेमेंट करनी है, टैक्स का रिफंड लेना हो, कंज्यूमर बिल पे करना हो, टैक्स पेमेंट करनी हो, डायरेक्ट डिपॉजिट करना हो एम्प्लॉइज को, या गवर्नमेंट बेनिफिट आपको रिसीव करने हैं, तो वहां पे ACH आप यूज कर सकते हैं. बैंक का लोन आपको रेगुलर इंटरवल पे देना है, इंश्योरेंस आपको रेगुलर इंटरवल पे पे करनी है, या फिर कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन करनी है, गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन, कंज्यूमर ट्रांजैक्शन के लिए ACH का यूज किया जाता है. नाउ आई टेल यू द प्रोसेस ऑफ ACH, हाउ टू ACH वर्क in the electronic payment system. So one party is a sender, another party is a receiver. Okay, so sender name is called originator. The originator अब यहाँ पे क्या होता है, द ऑरिजिनेटर प्रिपेयर रिपोर्ट अबाउट द ट्रांजैक्शन आर ऑटोमेटेड फॉर इट्स बायर.
सेंडर ने जो भी फॉर एग्जांपल यहाँ रिसीवर कोई वस्तु जो है वो ले रहा है या रिसीवर को वस्तु देनी है, so originator prepare report about the transaction that are to be automated for its buyer या worker, push it to the originating depository financial institution. So originator या sender जो है, जो information उसने किसको देनी है, that is a worker या फिर बायर को इंफॉर्मेशन देनी है, तो यहाँ पे आपके पास जो इंफॉर्मेशन है दो गोज टू द डिपॉजिटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ओके, एंड द ऑरिजिनेटर या डिपॉजिटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको हम ऑरिजिनेटिंग कहते हैं, कंपाइल द ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस ट्रांजैक्शन एंड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. सो यहाँ पे बहुत सी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी इंफॉर्मेशन को कंपाइल करके ऑरिजिनेटर डिपॉजिटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन किसको दे देता है, ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस को. एंड ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस सर्वर provide the process transaction when file submit to the receiver financial institution या receiving depository financial institution. So जो sender की information को collect करता है उसको कहते हैं originating depository financial institution, और यहाँ पे इनका middleman का काम करता है automatic clearing house server service provider, और automatic clearing house service provider information को combine करके किसको दे देगा, that is the receiving depository financial institution. And receiving depository financial institution get entry to its customer account and transfer to for account statement. So ये जो अमाउंट है वो किसको ट्रांसफर कर देता है, वर्कर को, रिसीवर को ट्रांसफर कर देता है. यहाँ पे माना कि जो वर्कर है एम्प्लॉय है, ऑरिजिनेटर को इंस्टीट्यूशन है, तो पहले वो किससे डील करेगा, ODFI से. ODFI किससे डील करेगा, ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस सर्विस प्रोवाइडर से, जो भी सर्विस प्रोवाइड करता है उससे वो डील करेगा. एंड आफ्टर द RDFI से जो इंफॉर्मेशन ODFI की कंपाइल होके ACH के पास गई है, आफ्टर दैट गोज टू द RDFI, दैट इज द रिसीविंग डिपॉजिटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और ये अमाउंट किसके इसमें क्रेडिट कर देगा, वर्कर के अकाउंट में क्रेडिट कर देगा. अगेन आई रिपीट all the process. The originator sender that is prepared to report about the transaction that are to be automated for its buyer and worker and push it to originating to depository financial institution. So यहाँ पे सेंडर जो है वो इंफॉर्मेशन कंपाइल करके किसको देता है, ODFI को. ODFI compile the ACH transactions and from different organization. सो ODIFI जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से इंफॉर्मेशन कंपाइल करता है, एक रिपोर्ट बनाता है, उस रिपोर्ट को वो ACH सर्विस प्रोवाइडर के पास भेज देता है. एंड ACH सर्विस प्रोवाइडर प्रोसेस ट्रांजैक्शन फाइल एंड सबमिट टू ऑरिजिनेटिंग टू ODFI. और जो भी ODFI के माध्यम से फाइल बनाई गई है और किसको सबमिट की है, ACH को, तो उसको वो किसको ट्रांसफर कर देगा, रिसीविंग डिपॉजिटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को. और रिसीविंग डिपॉजिटरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो एंट्री लेता है और कस्टमर के अकाउंट में वो ट्रांजैक्शंस दे देता है, सबमिट कर देता है. तो अगेन आई रिपीट दिस प्रोसेस. So first of all, two party here, one is the sender, another one is the receiver. Sender compile to all the information related to transaction and send to ODFI. ODFI collect to file of different organization and prepare to report and send to ACH, and ACH service provider that receive the information of the ODFI originating depository financial institution. After getting to information from this institution, they send to information of the RDFI, and RDFI also prepare to report and credit the amount to the worker account. That is a part of the e-commerce electronic transaction system, and all the transaction they done by in dollar, because the ACH run by the USA financial institution, banker and financial institution, another sources of finance. And how to its work. So originator, that is prepare to report and send to ODFI. ODFI compile all the report and send to ACH, and ACH transfer or report to RDFI, and RDFI get entry for the customer account and transfer entry on due date. और जो भी ड्यू डेट होगी उस पर वो ट्रांसफर कर लेगा एंट्री कि ड्यू डेट कब है, वो तब पेमेंट कर देता है.
So again, I repeat all the benefit of the ACH. Increase to efficiency and timeline of the government. गवर्नमेंट की टाइमलाइन है कि 1 तारीख को पैसा जाना है तो उस ड्यू डेट को वो पैसा चला जाएगा. प्रॉपर कैश मैनेजमेंट करने के लिए, पेपर वर्क को रिड्यूस करने के लिए और सही तरीके से लेस कॉस्ट पे काम करने के लिए ACH वर्क करता है. एंड दे आर सिक्योर एंड फास्ट ट्रांजेक्शन प्रोसेस. ओके. If any confusion to anyone, then draw message to comment box.